हेलो दोस्तों, स्वागत है हिमांशु स्टडी IQ चैनल पर। दोस्तों ITI एग्ज़ाम दोस्तों जो फर्स्ट ईयर वाले हैं दोस्तों इस समय देंगे, यानी कि 2025 में जो लोग पेपर देंगे दोस्तों उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। फर्स्ट ईयर वालों के लिए सिर्फ ये वीडियो होने वाला है इलेक्ट्रिक ब्रांच से। क्वेश्चन है दोस्तों पहला, निम्न में से क्या एक विद्युताकार यानी इलेक्ट्रीशियन का कर्तव्य नहीं है। दोस्तों देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन के कर्तव्य क्या क्या होते हैं। वायरिंग करना आना चाहिए, उसको मोटर का भरना आना चाहिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन उसमें से एक चीज़ होती है जो पीसीबी मतलब होता है प्रिंट सर्किट ब्रेकर, यानी कि जो प्रिंटेबल सर्किट ब्रेक होती है दोस्तों। जो आप एक सर्किट देखते होंगे किसी मदरबोर्ड, जैसे अब मान लो ये जो सर्किट होता है, ठीक है, एक प्रकार का हमारा वो होता है प्रिंटेबल सर्किट ब्रेकर होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसका निर्माण नहीं करता है कौन, विद्युताकार नहीं करता, यानी एक इलेक्ट्रिशियन ये काम नहीं करता। बाकी सब वैद्युतिकी परिपथों की स्थापना करना, यानी वायरिंग इंस्टॉलेशन करना, मोटर्स की वाइंडिंग करना। दोस्तों इसमें से बी करेक्ट है, जो कि हमसे पूछ रहा कर्तव्य नहीं है, तो बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है, यानी एक्सीडेंटल का रीज़न नहीं है। तो दोस्तों अगर आप दोस्तों सुरक्षित पहनावा रखते हैं, अपना जो पहनावा है हुलिया है उसको आप अच्छे से रखते हैं, तो ये एक प्रकार का एक्सीडेंट का कारण नहीं है। बाकी सब दोस्तों अनुशासनहीन होना, अधिक उत्सुक होना, कार्य में रुचि न होना, ये तीनों की तीनों क्या करते हैं, दुर्घटना के रीज़न बनते हैं, दुर्घटना के कारण बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ITI पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर को दोस्तों कवर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए दोस्तों क्या करना चाहिए। तो दोस्तों विद्युत संपर्क में आए हुए व्यक्ति को अगर आप छुड़ा रहे हैं, डायरेक्टली छुड़ाने जाते हैं दोस्तों, आपको शॉर्ट सर्किट लगेगा और आप भी चिपक सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, अब आपको मेन स्विच ही ऑफ कर देना चाहिए डायरेक्टली आपको, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर डायरेक्ट उस व्यक्ति को नहीं पकड़ना चाहिए, यहाँ पर मेन स्विच को ही ऑफ कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युतमय तार यानी कि जिसमें से विद्युत धारा प्रवाह हो रही हो दोस्तों, उस तार में संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप पहला कदम क्या उठाएंगे। तो आप तो पहला कदम ये करेंगे कि जो वो विद्युतमय तार है उसको दोस्तों आइसोलेट कर देंगे, यानी कि उसमें से विद्युत की सप्लाई को कट करेंगे। तो ठीक दोस्तों, या फिर आप एक छड़ी की मदद से, वो छड़ी लेकिन सूखी होनी चाहिए, उस मदद से क्या करेंगे दोस्तों, उस व्यक्ति पर प्रहार करेंगे, जिससे क्या करेंगे वो उसको विद्युत तार से अलग किया जा सके। ओके। अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युतिकी उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व, यानी कि एक वैद्युतिकी डिवाइस है उसको दोस्तों इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ने से पहले दोस्तों क्या सुनिश्चित करना चाहिए। दोस्तों उसको सुनिश्चित यह करना चाहिए कि वो जो आपका डिवाइस है वो उपकरण पूर्णतः ठीक है कि नहीं, उपकरण में सप्लाई देने योग्य है कि नहीं, उपकरण का धात्विक भाग अर्थ है कि नहीं, यानी कि आंसर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। क्या होंगे, उपरोक्त सभी इसका उत्तर बनेगा दोस्त। वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार हमारे चैनल से आप जुड़ रहे हैं। ITI का कंटेंट आपको दिया जाता है दोस्तों, रिजल्ट की 100% गारंटी है। अगर आप मेरे चैनल से पढ़ते हैं तो दोस्तों 100% की गारंटी मैं लेता हूं खुद। सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए। तो दोस्तों सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो फ्यूज होते हैं उनको दोस्तों फेज तार पर ही क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। हमें फेज तार पर ही, न्यूट्रल पे नहीं लगा सकते, या तो अर्थिंग पे लगा सकते हो दोस्तों। आपको फेज तार पर ही फ्यूज को सदैव लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या अनिवार्य है। तो दोस्तों फ्यूज तार अगर आप बदल रहे हो तो मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, मेन स्विच आपको ऑफ कर देना चाहिए दोस्तों। सी उत्तर सही बनेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि हमें किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है तो इस स्थिति है तो सबसे उपयुक्त कदम क्या है। तो इस स्थिति में सबसे उपयुक्त कदम है कि जो आपकी आपूर्ति है उसको बंद कर दीजिएगा, जो सप्लाई आ रही है आप उसको बंद कर दीजिए, तब उसको आप रिप्लेस करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युताकार के जूते यानी इलेक्ट्रीशियन के जो शूज़ होते हैं के बने होते हैं। तो दोस्तों वो रबड़ के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, रबड़ के बने होते हैं। तो ए उत्तर इसका बिल्कुल सही बनेगा, वो रबड़ के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सुरक्षा उपकरण PPE की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों PPE की श्रेणी में चश्मा भी आता है, सुरक्षा पेटी भी आती है, दस्ताने, यानी कि कहने का मतलब डी उत्तर सही बनेगा। ये सभी चीज़ें PPE की श्रेणी में आती हैं, थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा आपको।
कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? तो अगर आप किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हो दोस्तों, तो वहाँ पर आपको मफलर नहीं लगाना है दोस्तों, ढीले कपड़े नहीं पहनना, टाई, यानी कि ये सभी के सभी डी उत्तर सही है। ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, ये हमारे अनकंफर्टेबल हमारे पोशाक होते हैं दोस्तों, इनको हमें नहीं पहनना चाहिए, ठीक है, इससे दुर्घटना हो सकती है। नेक्स्ट, दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय है दोस्तों। दुर्घटना टालने का जो सर्वोच्च उपाय है, आपको सबसे पहले याद रखना है कि जॉब, मशीन और कार्यक्षेत्र से संबंधित सावधानियों का आप अच्छे से पालन करें। उनका दोस्तों जैसे वो कह रहे हैं वैसे ही उनकी बात को मानना चाहिए, ठीक है। तो आपको दुर्घटना टालने का सबसे अच्छा उपाय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार ITA के एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भौतिक खतरा है दोस्तों? फिजिकल हजार्ड पूछ रहा है आपसे दोस्तों। तो दोस्तों फिजिकल हजार्ड इसमें कंपन है, कंपन एक प्रकार का फिजिकल हजार्ड यानी भौतिक खतरा है दोस्तों, इसको भी थोड़ा याद रखना, बी उत्तर सही बनेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप डिटेल वाइज ITA पढ़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण संक्रमण हो सकता है? दोस्तों संक्रमण जो होगा वो जैविक खतरे से होगा दोस्तों, ठीक है। जैविक खतरे से आपको स्वास्थ्य संबंधी खतरे हो सकते हैं, जिसको हम लोग संक्रमण खतरे भी कहते हैं, तो बी उत्तर सही बैठेगा। वैद्युतिकी सप्लाई खालिस्तान प्रकार की होती है, यानी कि जो हमारी करंट होती है दोस्तों वो दो प्रकार की होती है, यानी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, जिसको DC एंड AC कहते हैं। ए ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों सही है, इसका ए और बी दोनों सही है। लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह में बनाई जाती है दोस्तों आपने देखा होगा निषेधात्मक चिन्ह, जैसे आपको ऐसे बोला जाता है सिगरेट पीना मना है, तो आपको दोस्तों ऐसे कुछ करके बना होता है और इसमें एक करट बना होता है। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, इनका बॉर्डर जो होता है लाल का होता है, लाल रंग का होता है, और इसके अंदर जो क्रॉस पट्टी होती है दोस्तों वो दोस्तों हमारी लाल कलर की वो भी होती है, इसको याद रखना, निषेधात्मक चिन्ह होता है, आप इसको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह का धरातल किस आकार का होता है? तो दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन साइन होते हैं दोस्तों, इनका जो धरातल होता है यानी कि बैकग्राउंड होता है दोस्तों, ये वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार होता है, डी उत्तर सही बनेगा। और दोस्तों त्रिभुजाकार जो अगर आपसे पूछा जाए, त्रिभुजाकार का मतलब है चेतावनी चिन्ह। कौन सा चिन्ह? चेतावनी चिन्ह का होता है, ये भी थोड़ा याद रखना। क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह दिखाया गया है दोस्तों? तो ये एक प्रकार का निषेधात्मक चिन्ह है दोस्तों। कैसा है? निषेधात्मक चिन्ह है, ए उत्तर सही बनेगा, निषेधात्मक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से दोस्तों सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह पहचानना है दोस्तों आपको। तो बता दूं मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए, तो ऑप्शन बी क्या होगा, ये एक प्रकार का सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह है दोस्तों। तो 19 का बी उत्तर सही बनेगा, सुरक्षात्मक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चेतावनी चिन्ह चित्र में दर्शाए गए हैं पर कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को दर्शाता है दोस्तों? तो ये जो ए दिया है ये खतरे की आशंका को दिखाता है दोस्तों, खतरा हो सकता है, संभावना दिखाता है, तो ए उत्तर सही बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये रहे दोस्तों हमारे 20 प्रश्न को महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुँचेगा। जय हिंद।